नमस्कार। विश्व के हर कोने से लोगों की डिमांड पर ये बात हम करना जरूरी समझते हैं कि आप लोगों की कुंडली में 12 भाव हैं और किस राशि में किस भाव पर कौन सा ग्रह उच्च राशि और नीच राशि में क्या फल देता है, इस पर चर्चा करना आवश्यक है। सबसे पहले हम नीच राशि पर जो ग्रह विचरण करते हैं उस बात का खुलासा करना चाहते हैं कि कुछ लोगों को ये डर और भय बिठा दिया गया है जन्मजात कि कुंडली के अंदर नीच राशि में जो ग्रह होता है वो खराब फल देता है, जबकि इसके उलट शास्त्रों का ये नियम और कथन है। लघु पाराशरी को आप रेफरेंस को आप कोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब भी किसी स्थान पर नीच राशि में ग्रह होगा उसका शुभ फल प्राप्त करते हुए जीवन में प्रैक्टिकल रूप में देखा गया है, तो फिर इस बात को नकार देना, इस बात को कैसे नकारा जाए कि नीच राशि का फल खराब होता है? नहीं। अब हम शुरू करेंगे। क्रमशः कुछ राशियां ऐसी हैं जिनमें कोई ग्रह उच्च राशि में नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार मेष राशि पर शनि नीच राशि में अगर लगन में हो तो अच्छा फल देता है, सूर्य उच्च राशि में होता है, और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च राशि में होता है। वृषभ में कोई ग्रह नीच राशि में नहीं होता। मिथुन में भी कोई उच्च नीच का भेदभाव नहीं है। कर्क राशि में मंगल और बृहस्पति का उच्च नीच का प्रभाव होता है। सिंह राशि मुक्त होती है इस चीज से, लेकिन कन्या राशि में उच्च और नीच का बुध और शुक्र का प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही तुला राशि है जहां उच्च और नीच का प्रभाव देखा जाता है, लेकिन वृश्चिक राशि यानी कि सूर्य और चंद्रमा की राशि ऐसी है, वहां पर एक ग्रह अगर नीच में होगा तो दूसरा उच्च में नहीं होता है। ऐसे ही सिंह राशि का भी बताया गया है कि सिंह राशि में सूर्य मूल त्रिकोण राशि में होता है, वहां उच्च नीच का कोई प्रभाव नहीं होता है। धनु राशि में कोई ग्रह उच्च और नीच नहीं होता, अपितु मूल त्रिकोण में बृहस्पति मजबूत कहलाता है। मकर राशि में भी उच्च नीच का प्रभाव होता है, मंगल उच्च राशि और बृहस्पति नीच राशि। कुंभ राशि भी इससे मुक्त रहती है, वहां सिर्फ मूल त्रिकोण राशि में शनि का प्रभाव ही रहता है। मीन राशि में भी शुक्र और बुध का उच्च नीच का प्रभाव देखा जाता है। तो स्पष्ट हो गया, कुछ राशियां उच्च और नीच के स्वभाव और प्रभाव से मुक्त हैं। हम शुरू करेंगे अभी मेष राशि से। मेष राशि में कोई ग्रह उच्च है या नीच है, ये आपको हिसाब लगाना, ये तय करना आपका काम है। आपकी कुंडली में अगर ये दो ग्रह उच्च या नीच में हैं तो उन पर आप ध्यान दें। पहले बात करेंगे लग्न में। मेष लग्न हो और उच्च राशि में बृहस्पति सूर्य हो, यानी कि उसका जन्म 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में हुआ होगा, सुबह के टाइम जब सूर्य उदय हुआ होगा, तो वो व्यक्ति के लग्न में सूर्य है, उच्च राशि का है, तो वो व्यक्ति बहुत तेजस्वी, प्रतापवान, गुणवान और उग्र स्वभाव का होगा, क्योंकि उसका पंचम स्थान का स्वामी लग्न में विराजमान है। तो ये उच्च का प्रभाव है। लग्न में तेजस्वी होगा, आभा मंडल, कांति युक्त, टेक्निकल काम करने वाला। लेकिन अब इस उच्च के सूर्य का दुष्प्रभाव भी होता है। क्या है? सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से नीच दृष्टि से देखता है तो सप्तम भाव को कष्ट देता है। लेकिन उसी स्थान पर अगर शनि बैठा हुआ हो तो उच्च का फल कैसे प्रदान करेगा? लग्न में बैठकर मजबूत होगा, क्योंकि वो वहां पर लग्न में हर ग्रह का अधिपति जो भी बन जाता है लग्न में बैठकर, वो मजबूत स्थिति में होता है। साथ में एकादश और दशम का भाव का स्वामी होने का श्रेय प्राप्त होता है, और
प्लस पॉइंट क्या है कि उसकी दृष्टि दाम्पत्य जीवन के स्थान पर होगी, तो उच्च दृष्टि से देखेगा, उच्च खानदान, पत्नी का उच्च स्तर, और या अगर स्त्री है तो उसके पति का बड़ा कारोबार, मान सम्मान, और भी अन्य ग्रह इस बात को बताते हैं कि मंगल, शनि, राहु, केतु कहां कहां बैठे हैं, लेकिन एक ग्रह का फल यहां पर ये सकारात्मक होगा, ऐसा ग्रहों का समीकरण बताता है। ये वृष राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होगा, तो उच्च का जो स्वभाव और प्रभाव है, तीसरे स्थान का स्वामी ज्यादा बलवान नहीं होता, लग्न में बलवान। सप्तम भाव पर नीच दृष्टि होगी चंद्रमा की, तो दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय होगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ साथ अब अगर देखेंगे कि चंद्रमा जो है तीसरे भाव का स्वामी निर्बल माना जाता है या बहुत अधिक शुभ फल प्रदान नहीं करता है। मिथुन राशि में कोई उच्च और नीच का ग्रह नहीं है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में नीच राशि में मंगल है, तो वो दशम और पंचम भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठता है और उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर उच्च दृष्टि होती है। ऐसे व्यक्ति राजयोग का सुख प्राप्त करते हैं। अब उसी स्थान पर बृहस्पति को रखते हैं। उच्च राशि का बृहस्पति भाग्येश होकर लगन में है, लेकिन वो छठे भाव का स्वामी भी है, रोग, शत्रु, ऋण, और शास्त्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी वृद्धावस्था जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, यानी कि उसके दांतों में खराबी या बहुत शीघ्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाना जैसे लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। किसी का हो वो बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता है सिंह लग्न। सिंह लग्न में कोई ग्रह उच्च राशि और नीच राशि में नहीं होता, सिर्फ सूर्य का ही अधिपत्य वहां पर माना गया है, वो भी बहुत ही शुभ फल प्रभाव देता है। कन्या राशि में नीच का शुक्र शुभ फल क्यों देगा? क्योंकि वो भाग्येश बन करके लगन में बैठा है, धन का स्वामी भी है, और अगर वहां पर बुध और शुक्र इकट्ठे हों, 90% लोगों के शुक्र और बुध उनके लगन में बैठे होंगे जिनका कन्या लग्न होगा और जिनका जन्म आश्विन मास में हुआ होगा, उनकी बात कर रहे हैं। सुबह सुबह के समय जिनका जन्म है। कारण क्या है? लक्ष्मी नारायण योग बनता है और नीच भंग राजयोग भी बनता है। अकेला शुक्र बैठ करके वहां नीच राशि में इतने अच्छे फल प्रदान करता है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संसार की सब वैभव और दाम्पत्य जीवन को उच्च का दृष्टिपात करता है, उच्च भाव से देखता है उसके दाम्पत्य जीवन को। तुला लग्न पर नीच राशि में सूर्य अच्छा फल क्यों देता है? रीजन ये है कि वो लाभ स्थान का स्वामी बनकर के लगन में बैठा है और सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है, उच्च दृष्टि होती है, ये प्लस पॉइंट है। वृश्चिक राशि में आ जाइए। वृश्चिक राशि में क्या होगा? नीच का चंद्रमा, लेकिन वहां उच्च राशि में कोई ग्रह नहीं है। सिर्फ तुला को ये बेनिफिट दिया है कि वहां पर नीच राशि का सूर्य अच्छा फल प्रदान करता है और उच्च राशि में शनि के लिए एक प्रिविलेज, और शास्त्रों में ये अच्छी बात बताई गई है कि वो चतुर्थ और पंचम का स्वामी होकर के राजा जैसा प्रभाव देता है, क्योंकि वो शश योग बनाता है। शश योग बनाना तो दाम्पत्य जीवन को कुछ कष्टकारक तो बनाएगा, लेकिन और जो अन्य शश योग जैसे राजा जैसे परिणाम है वो बहुत अच्छे परिणाम देगा, ऐसा शास्त्रों का कथन है। धनु राशि में कोई ग्रह उच्च और नीच नहीं होता है। बृहस्पति मूल त्रिकोण का स्वामी होकर के वहां मनुष्य को सेनापति, राजाओं जैसा सुख,
धार्मिक, धर्म प्रवक्ता, ज्ञानी, ज्योतिषी, जज और बड़ी बड़ी भूमि संपदा, वाहनों का स्वामी बनाता है। मकर राशि पर जब नीच राशि में बृहस्पति होता है तो वो द्वादश एवं तीसरे भाव का स्वामी होकर के, लिखा है कि बृहस्पति जहां बैठता है वहां अच्छा फल प्रदान नहीं करता, लेकिन नीच राशि में बैठ करके लगन में बड़े बड़े लोगों को देखा गया है, या तो परिव्राजक होंगे या बड़े उच्चाधिकारी होंगे और न्यायाधीश होंगे, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय इसलिए होगा क्योंकि बृहस्पति की सप्तम भाव पर उच्च दृष्टि पंचम भाव को देखता है गुरु, और भाग्य भाव को भी उन्नत करता है। मंगल उच्च राशि में आएगा तो वो दाम्पत्य जीवन को बाधित, परेशान, कष्टकारक बनाता है, और चतुर्थ माता को कष्ट, क्योंकि वहां जो राशि होगी वो मेष राशि होगी, उस पर मूल त्रिकोण पर दृष्टि होगी, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। लेकिन भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, उद्योग धंधे बहुत होते हैं ऐसे व्यक्ति के पास। पशुओं की कोई कमी नहीं रहती, पशु और वाहन दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं। कुंभ राशि पर कोई भी ग्रह उच्च या नीच नहीं होता है। ठीक मीन लगन पर अगर शुक्र और बुध बैठते हैं तो नीच भंग राजयोग के साथ साथ लक्ष्मी नारायण योग बनता है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, तथा लग्न में नीच राशि में अगर बुध बैठा हो तो वो ये शुभ फल इसलिए देगा क्योंकि वह सप्तम भाव और दसम भाव का कारक होकर के लग्न में बैठता है, और शुक्र अगर साथ में है तो नीच भंग राजयोग के साथ साथ वो शुक्र वहां रोग कारक बनता है, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु स्थान और तीसरे भाव का स्वामी बनकर दोषपूर्ण हो जाता है। लेकिन दोनों का एक साथ बैठना, लक्ष्मी नारायण योग बनना, ये एक सृष्टि के लिए, उन मीन लगन वालों के लिए वरदान साबित होता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्रों का कथन है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।